नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का टॉपिक, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है वो उसमें कौन-कौन से स्रोत शामिल हैं उसके बारे में। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारा भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमने बहुत से सारे देशों से उनके जो अच्छे कानून हैं, अच्छे नियम हैं, उनको भी अपने संविधान में हमने स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है। तो उसी को हम आज वन बाय वन पढ़ेंगे, एक-एक देश के बारे में। सबसे पहले आता है ब्रिटिश, यानी कि जिन्होंने हम पे शासन किया था। उनके संविधान से हमने अपने संविधान में क्या-क्या अडॉप्ट किया है, वो है सबसे पहला संसदीय सिस्टम, जो आज भारत में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अडॉप्ट किए अपने संविधान में। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, फंड, लोगों को लॉ जो है नियम एक समान लागू करना, ये हमने ब्रिटिश के संविधान से ही अडॉप्ट किया। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। सिंगल सिटीजन का मतलब ये है कि भारत में एक नागरिक एक समय एक ही देश का नागरिक रह सकता है। जैसे कि हम सब भारतीय हैं तो सिर्फ भारतीय हैं, इसके साथ साथ हम किसी और देश की नागरिकता एक समय में नहीं ले सकते हैं। अगर लेनी है तो हमें भारत की नागरिकता छोड़नी होती है सिंगल सिटीजन से। पीएम और उसकी कैबिनेट भी जो हमने ली है अपने संविधान में, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, जो हमारे यहाँ सरकार बनती है लोकतांत्रिक सरकार, उसमें जो कैबिनेट होती है, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट होते हैं, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं। और दो तरह के सदन होते हैं, आपने सुना होगा, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्यों में भी होते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती है। कुछ कुछ राज्यों में नहीं भी होती विधान परिषद, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, दो सदन की जो ये है प्रणाली, ये भी हमने इन लोगों से ली है अपने संविधान में। आइए आगे चलते हैं। दूसरा आता है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें अपने संविधान में अडॉप्ट की है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान में आते हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 33 तक होते हैं। और हमारे मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, और राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइफ, ये सब सारे जितने भी हमने अच्छे अच्छे मौलिक अधिकार हैं, ये आते हैं आर्टिकल 14 से 32 तक। और ये अमेरिका में होता है बिल ऑफ राइट्स। ये हमने उसी को अपने संविधान में अडॉप्ट किया है फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, जो कि हमारे संविधान में डिफाइन है आर्टिकल 71 में। ये भी हमने जो चीज़ है, जो नियम है, ये अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में लागू की है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का जो तरीका है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही अपने संविधान में अपनाया है। और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति की पोस्ट, जो कि इस समय अमेरिका में मिसेस कमला हैरिस है, वो जो पोस्ट होती है उपराष्ट्रपति की, वो पोस्ट भी हमने अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में अपनाई है। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का आर्टिकल होता है आर्टिकल 63, जहाँ पे उपराष्ट्रपति ये किया गया, डिफाइन किया गया है। आइए अगले सोर्स की तरफ चलते हैं। आयरिश, यानी कि आयरलैंड से एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की, जो कि भारत की बहुत अच्छी नेता रही हैं और उन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी आयरलैंड से भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने संविधान में अडॉप्ट की, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं, जिसमें राज्य यानी कि सरकार के बारे में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो उनको किस किस तरीक़ों से काम करना है, जनता के लिए नीतियाँ बनानी है। जैसे कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिवर्सल नियम होने चाहिए दुनिया में, मतलब भारत में। आर्टिकल 47 कहता है कि हेल्थ हॉस्पिटल होने चाहिए।
और ये राज्य यानी सरकार को इसकी व्यवस्था करनी है। इसी तरह आर्टिकल 48 और 49 बात करते हैं पर्यावरण के बारे में कि सरकारों को पर्यावरण का ये करना है, संरक्षण करना है। समय समय पे बहुत से नियम और बहुत से कानून आते भी रहते हैं पर्यावरण के लिए। और जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी संभालना है, जैसे ताजमहल, लाल किला, उसकी सुरक्षा करनी है, उसका संरक्षण करना है। ये सब राज्य के नीति निषेध तत्व हैं जो आते हैं, और ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी नामांकित करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये भी हमने जो तरीका है आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। राष्ट्रपति जी का जो इलेक्शन होता है उसका जो मेथड होता है, जो कि आर्टिकल 55 में डिफाइन है हमारे संविधान में, उसका जो तरीका होता है, ये तरीका भी हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट की है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 सेशन। जब किसी भी कानून या किसी भी लॉ में राज्यसभा और लोकसभा की सहमति नहीं होती, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 108 हमें संयुक्त बैठक की ये देता है परमिशन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ गए उस जो मैटर है जिसमें ये चल रहा है डेडलॉक, उसको सॉल्व कर सके। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और कॉनकरेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है जो कि हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में डिफाइन की गई। एक होता है यूनियन यानी कि केंद्रीय लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ भारत सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार है। और कॉनकरेंट लिस्ट में जैसे कि सब्जेक्ट होते हैं एजुकेशन, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। शादी के मामले होते हैं, इन्वायरमेंट के मामले होते हैं, फॉरेस्ट्री होती है, बिजली के भी होते हैं, नियम होते हैं, और पोर्ट्स होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। कुल मिला के 52 ये होते हैं विषय, इस पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों अपने अपने बना सकती है कानून। ये आता है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में, जो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद आता है जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंडिया में इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में डिफाइन की गई है, नेशनल इमरजेंसी। और जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो ये सस्पेंशन का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, ये हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया है। और जब इमरजेंसी लगती है, जैसे मैंने बताया, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेसी, रिलीजन, एजुकेशन, सारे सस्पेंड हो जाते हैं। बस आपका राइट टू लाइफ और आर्टिकल 20 की रिस्पेक्ट इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है रशिया। रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आता है हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में, जिसमें यह है कि भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना है। जो भी सब हमारे कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, ये हमने रशिया से लिए हैं। और न्याय का एक विचार है कि न्याय हमेशा सोशली यानी कि सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली माने राजनीतिक रूप से, तीनों रूप में आपको एक न्यायिक व्यवस्था को लगाना है। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ये भी हमने आइडिया जो है जस्टिस का, ये सोवियत यूनियन मतलब रशिया से हमने अडॉप्ट किया अपने संविधान में। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस हमने आइडिया लिया है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे का जो आइडिया है, जिसपे हमारा देश अच्छे से काम कर रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यू पे, ये हमने फ्रांस से लिया है। और आइडिया ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र, जो कि हम 26 जनवरी को बनाते भी हैं क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो आइडिया है रिपब्लिक का, भारत एक गणतांत्रिक देश है, ये हमने आइडिया फ्रांस से अडॉप्ट किया है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, अगर हमें संविधान में संशोधन करना होता है यानी कि अमेंडमेंट्स करने होते हैं तो उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। और दूसरा, राज्यसभा के इलेक्शंस जो होते हैं मेंबर, अलग अलग राज्यों के से राज्यसभा में कुछ ना कुछ जो मेंबर होते हैं आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर आते हैं, दिल्ली से 3 मेंबर आते हैं राज्यसभा में। इसी तरह हर राज्य की कोई ना कोई भूमिका है राज्यसभा में आने की। तो उनका इलेक्शन का मेथड क्या है, तरीका क्या है राज्यसभा में, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। वही साउथ अफ्रीका जहाँ पे महात्मा गांधी गए थे और 9 जनवरी 1915 को लौट के आते हैं भारत में। और उसी 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं NRI डे,
अप्रवासी भारतीय दिवस, और ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापान से लिया है हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, की मतलब कि लॉ मतलब कि जो नियम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकारें इम्प्लीमेंट करती हैं, ब्यूरोक्रेसी उसे देखती है, जो प्रोसेस चल रहा है इस्टेब्लिश बाय लॉ, स्टेप बाय स्टेप चलना है, फंडामेंटल जो राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ये हमने आइडिया लिया है जापान से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के में अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से बहुत सारे देशों से हमने स्रोत लिए और अपने संविधान में अपनाए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने पहले बताया दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।